नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस्वी क्लासेज में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 20, जिसमें महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बालक के अकादमिक परीक्षण का मूल्यांकन किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक क्षेत्र, कोई नहीं। मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र। बालक के अकादमिक परीक्षण का मूल्यांकन है जो शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता है। और सह शैक्षिक क्षेत्र में किसका मूल्यांकन किया जाता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सह शैक्षिक क्षेत्र में है जो जीवन कौशल, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मूल्य कौन से? जीवन मूल्य के बारे में है जो सह शैक्षिक क्षेत्र में बात की जाती है। ऑप्शन हमारे सामने है कि सह शैक्षणिक क्षेत्र। तो सह शैक्षणिक क्षेत्र में किन मूल्यों को शामिल किया जाता है, बात कर लेते हैं। तो इसमें है जो साहित्य, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, आईसीटी की योग्यता, सृजनात्मकता आदि है जो सह शैक्षणिक क्षेत्र में है आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाल विकास को लेकर परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? बाल विकास से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परिपक्वता का सिद्धांत है जो बाल विकास का किसने दिया? ऑप्शन है वाटसन, स्टैनले हॉल, अर्नाल्ड गेसल, हरलॉक। उम्मीद है आपको आ रहा है, पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज के बाद है जो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्नाल्ड गेसल। तो दोस्तों यह है जो अर्नाल्ड गेसल ने बाल विकास का सिद्धांत 1925 में दिया था। तो सन भी याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि कब दिया, तो 1925 में। गेसल है जो अमेरिकी विद्वान थे और यह है जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री, डॉक्टर एवं मनोवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित परिवर्तनों का योग है? व्यक्तित्व है जो जन्मजात अर्जित परिवर्तन का योग है। ऑप्शन है आल्पोर्ट, वैलेंटाइन, रेक्स रॉक और गिलफोर्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी है जो वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित परिवर्तनों का योग है। होता क्या है व्यक्तित्व, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, जैसे जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है और देखने में सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव की मात्रा आती है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। दोस्तों व्यक्तित्व है कि विभिन्न विद्वानों ने कई प्रकार बताए हैं, जिसमें शारीरिक व्यक्तित्व हैं, बुद्धि पर आधारित व्यक्तित्व हैं, इस प्रकार से हैं। तो शेल्डन ने है जो शारीरिक के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले अंतर्मुखी बहिर्मुखिता शब्दों का प्रयोग व्यक्तित्व के क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हेस, आइजेंक, जुंग, स्प्रेंगर, वैलेंटाइन। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अंतर्मुखी बहिर्मुखिता शब्दों का प्रयोग व्यक्तित्व के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व के क्षेत्र में किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेस, आइजेंक ने है जो व्यक्तित्व के क्षेत्र में अंतर्मुखिता बहिर्मुखिता शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक को छोड़कर हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि के प्रकार बताए हैं। शाब्दिक, सांवेगिक, तार्किक, प्राकृतिक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर ने है जो बुद्धि का स्वांगिक सिद्धांत नहीं बताए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि है जो बहुकारक होती हैं और हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के हैं जो 8 प्रकार बताए हैं। चर्चा कर लेता हूं मैं थोड़ी सी इन 8 कारकों के बारे में। 8 कारक है, पहला है शाब्दिक, दूसरा है आंकिक, तीसरा है तार्किक, चौथा है गामक, पांचवा है अंतर्वैयक्तिक,
छठा है अंतरावैयक्तिक, सातवां है सांगीतिक और आठवां है प्राकृतिक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के संबंध में असत्य हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उनसे संबंधित असत्य कौन सा ये आपको बताना है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 5 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यानी कि असत्य है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, सही है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। ध्यान रखना, पूरी संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 से 15 वर्ष तक। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी आयु है जो 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। और इस अवस्था की विशेषता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था में है जो प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, यानी कि वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। किसी बच्चा है जो उस वस्तु के बारे में स्थायित्व आ जाता है, पहचानने लग जाता है, और बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। विभिन्न जो भौतिक गुण होते हैं उनको समन्वित है जो इस अवस्था में बच्चा नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यू रचना से क्या अभिप्राय है। शिक्षण व्यू, क्योंकि मनोविज्ञान में ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इन शब्दों को समझ लेना तो हमारा क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो ऑप्शन है, एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण, शिक्षक के द्वारा शिक्षण रणनीति तय करना, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, शिक्षक पद्धति शिक्षण। दोस्तों हम जितना मनोविज्ञान को समझ कर पढ़ेंगे उतना ही है जो ये सरल तरीके से समझ में आएगी। रटना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है, यानी कि आत्मीकरण करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक के द्वारा शिक्षक रणनीति तय करना। जो शिक्षक के द्वारा शिक्षण यानी शिक्षा के संबंध में जो रणनीति तय की जाती है, जो योजना बनाई जाती है, वो होती है शिक्षण व्यू रचना। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एंड उम्मीद है आंसर भी सही देना। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। अवस्था ध्यान रखना दोस्तों, स्तर और अवस्था का स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन है, अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक परिवेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं और 6 है जो अवस्था बताई है, जिसमें से यह पूर्व परंपरागत स्तर है जो प्रथम स्तर है, और इसमें प्रथम अवस्था होती है आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, और इसका अन्य नाम भी है दंड एवं आज्ञा निर्धारण अवस्था एवं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, और ये होती हैं अवस्था 4 से 7 वर्ष तक। इसमें है जो बच्चा समझता है कि मैं अच्छा काम करूंगा आज्ञा से तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, और बुरा काम करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, इस अनुसार ये बच्चा काम करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा अंतर्निहित संभावित दंड। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है आलपोर्ट, केटल, आइजेंक, स्पीयरमैन। ध्यान से देखना दोस्तों, व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइजेंक, सॉरी केटल। व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत है जो केटल ने दिया था, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। तो व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत है जो आर बी केटल द्वारा दिया गया था, और केटल के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ विशेषकों से मिलकर बना होता है और यह है जो दो होते हैं। पहला विशेषक है सतही विशेषक और दूसरा विशेषक है स्रोत विशेषक। तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्तित्व का द्विखंड सिद्धांत केटल ने दिया था और इसके दो स्रोत बताए थे, सतही विशेषक और स्रोत विशेषक। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार। मनोविश्लेषण सिद्धांत जाना पहचाना शब्द, पढ़ा हुआ शब्द, और इस मनोविश्लेषण सिद्धांत है जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान की अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है सचेतना, अचेतना, परचेतना, नवचेतना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अचेतना। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु का मूल आधार है जो अचेतना है, और सिगमंड फ्रायड ने इसके 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और इसी सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने इदम अहम और परम अहम भी दिया था। और सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क हिमखंड की भांति होता है। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में इतने ही। बताना कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कैसी लगी टेस्ट सीरीज यह भी बताना। और हाँ, अनिमेश भी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनको भी फायदा हो सके। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज 21 में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।